बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्वीन का सवाल है, अगर बेटा वालिद से पहले वफात पा जाए और उसकी एक ही बेटी है और बेटा नहीं है तो इस बेटी का अपने दादा की जायदाद में हिस्सा मिलेगा या नहीं? प्लीज रिप्लाई मी। तो इसका जवाब है कि बेटी को जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। मतलब वो बच्ची जिसका बाप वफात पा चुका है, तो उसके दादा की तरफ से, जब दादा वफात पाएगा तो विरासत का इंतकाल होगा, तो जो दादा की तरफ से प्रॉपर्टी उसके बाप को आएगी वो उसकी औलाद में ट्रांसफर होगी। अब दूसरा सवाल यह है कि औलाद में बेटा नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी है। तो कानून यह कहता है कि अगर औलाद में सिर्फ एक बेटी हो और बेटा कोई ना हो तो बेटी को 1/2 हिस्सा मिलेगा। और अगर एक से ज्यादा बेटियां हो, 2 3 4, और बेटा ना हो, तो उन बेटियों को अपने बाप की विरासत में से 2/3 हिस्सा मिलेगा। लेकिन अब चूंकि एक बेटी है, इसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। मतलब कि जो जायदाद दादे की तरफ से आएगी उसके बाप के पास, उसमें से इस बेटी को 1/2 हिस्सा मिलेगा और बकिया जायदाद दिगर वारसान की तरफ चले जाएगी। सवाल है मुबशर का, हमारे दादा की बहन ने जमीन से हिस्सा नहीं लिया, वो फौत हो गई और उनकी औलाद भी फौत हो गई, जिंदगी में हिस्सा नहीं मांगा और ना ही विरासत का इंतकाल कराया। अब उनके पोते और नवासे हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो इसका जवाब है कि नहीं ले सकते। कानून यह कहता है कि अगर कोई खातून अपनी जिंदगी में अपने हिस्से को क्लेम नहीं करेगी और दुनिया से चली जाएगी तो बाद में उसकी औलाद अपनी वालदा के हिस्से को चैलेंज नहीं कर सकती। अब ये खतून भी फौत हो गई, इसके जो औलाद थी वो भी फौत हो गए, तो अब जो इसके नवासे या इनके पोते वगैरह हैं वो अब अपनी दादी का या नानी का हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। सवाल है राजपूत 123 की तरफ से, अगर पिछले 10 साल से फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रही है तो क्या अब उनको मिलना बंद हो जाएगी या फिर 10 साल के बाद बंद होगी? प्लीज रिप्लाई। अच्छा, ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि हालिया बजट जो कौमी असम्बली में पेश किया गया है, इसमें ये शामिल है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम वफात पा जाए तो उसकी पेंशन का जो भी हकदार होगा वो सिर्फ 10 साल के लिए होगा। तो इनका सवाल यह है कि हम गुज़िश्ता 10 साल से ले रहे हैं, तो क्या हम अब आइंदा 10 साल तक लेंगे? और बहुत सारे लोग खैर इस हवाले से सवाल पूछ रहे हैं कि जो साबका लोग ले रहे हैं उनका क्या स्टेटस होगा? मतलब ये कानून क्या उन पर भी लागू होता है कि नहीं होता? देखिए, जो साबका लोग हैं जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। वो रूटीन के मुताबिक, साबका कानून के मुताबिक पेंशन लेते रहेंगे। लेकिन अब अगर कोई सरकारी मुलाजिम वफात पा जाए तो जो भी पेंशन लेगा वो सिर्फ 10 साल के लिए पेंशन लेने का हकदार होगा। मतलब ये जो कानून है ये सिर्फ नए लोगों पे लागू होगा, पुराने लोगों पे लागू नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।